हे गुड मॉर्निंग। क्या आपने कभी सुना है किसी को डबल चेकिंग की आदत है? चीज़ों के बारे में, लॉक्स के बारे में, लाइट्स के बारे में, या गैस ऑन किया, गैस ऑफ किया कि नहीं किया। या आपको कभी लगा हो कि आपको कुछ चीज़ों को एक सर्टेन ऑर्डर में, एक पैटर्न में अरेंज करने की, रखने की, सेट करने की आदत है, और नॉर्मल नहीं, थोड़ी बहुत ज़्यादा है। या फिर आपने कभी किसी की ये कंप्लेंट सुनी हो कि मेरा बच्चा या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ, दे रेपिटेटिवली चेकिंग ऑन लव्ड वंस टू मेक श्योर दे आर सेफ, आर दे ओके। वैसे तो ये केयर और कंसर्न का हिस्सा है, लेकिन आपको पता लग जाता है कि जब ये एक्सेसिव होता है। कभी आपने अपने घर में अपने आसपास किसी को बुदबुदाते हुए एक प्रेयर, एक खास शब्द या एक फ्रेज रेपिटेटिवली रिपीट करते हुए, बुदबुदाते हुए सुना हो बार बार? पिछले कुछ 2 सालों में कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैंड्स वॉशिंग के अलावा बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। एक्सेसिव क्लीनिंग हो गई, हैंड वॉशिंग हो गई, इट वॉज मैंडेटरी एक्चुअली। लेकिन इन जो भी मैंने आपको ऊपर पहले बिहेवियर्स बताए हैं, वो भी हमारे आसपास बहुत कॉमन पाए जाते हैं। वरी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ ए वेरी कॉमन बिहेवियर इन रिसेंट टाइम्स। लेकिन अगर इसे प्रॉपरली मॉनिटर ना किया जाए, टाइमली ऑल्टर ना किया जाए, तो इट कैन लीड टू एन एक्सेसिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। अगर आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से बात करेंगे, तो नंबर ऑफ केसेस जो आती हैं हमारे पास, उनका सबसे ज़्यादा रेशो जो है वो ओसीडी का है। इसमें बिहेवियरल पैटर्न्स चेंज होते नज़र आते हैं आपको, अपने या अपने आसपास किसी भी अपने लव्ड वन के, करीबी के। या फिर आपको लगता है कि थॉट्स भी बहुत ऑब्सेसिव हैं। एक पर्टिकुलर जो है अनकंट्रोलेबल, इरेशनल, इलॉजिकल थॉट जो है वो पैटर्न बन गया है किसी का सोच का, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ डिसफंक्शनल हो गई है, डिस्टर्ब्ड हो गई है, या फिर उनके आसपास के लोग जो है वो बड़े डिस्ट्रेस में रहने लगे हैं। तो अगर ऐसा है, in case of these all symptoms, you need to seek professional help as soon as possible. Seek help and stigma and change lives. Myself, Sweet Sani, clinical psychologist, career counselor, and motivational speaker, always for your help here. 9417804547. स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।